अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में। और ये आपकी सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 की असाइनमेंट है और इसके टोटल जो नंबर हैं वो 20 हैं। और इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 22 मई है। 22 मई 2023 तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। और ये असाइनमेंट आपने डॉस फॉर्मेट में सबमिट करवानी है और इसमें एक डायाग्राम बनानी थी जो सबसे इम्पोर्टेंट थी। और आज मैं आपको डायाग्राम बनानी भी सिखाऊंगा और फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। और डायाग्राम तक वीडियो लाजमी देखिएगा। डायाग्राम में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे लोग मिस्टेक कर रहे हैं और उसकी वजह से नंबर उनके जो है वो कट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट की असाइनमेंट और क्विज की पेड सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहता है या क्विज करवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। 0344976731 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सबसे पहले आपने मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव करना है, उसके बाद आपने मैसेज करना है। मैं सेव नंबर से ही रिप्लाई करता हूं क्योंकि जो बंदा मेरा नंबर सेव करता है उसकी DP हमें नज़र आने लग जाती है। मसला ये है कि व्हाट्सएप प्रॉब्लम कर रहा है और इसलिए सेव नंबर पे ही रिप्लाई किया जाता है। तो करते हैं आज के असाइनमेंट को स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया कि आपने डॉस फॉर्मेट में ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है। ठीक है, कोई और फॉर्मेट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से पहले आपको एक स्टेडियम टिकट बुकिंग सिस्टम के बारे में बताया गया था जिसमें से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ लेना है पैराग्राफ। ठीक है, लाजमी पढ़िएगा। इसके बाद हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें टास्क नंबर 1 आपको क्या दिया गया था कि जो ऊपर आपको पैराग्राफ दिया गया है, आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल इंटिटीज ऑफ द गिवन सिस्टम। ये इंटिटीज क्या होती हैं ये आप पढ़ के आ चुके हैं। हैंडआउट्स में आपके इंटिटी का टॉपिक जो है वो मौजूद है। ठीक है, इंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीज़ें इधर मौजूद हैं। स्ट्रॉन्ग इंटिटी, वीक इंटिटी, ये मुख्तलिफ तरह की इंटिटीज होती हैं। इंटिटी क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंटिटी इंस्टेनियस ऑफ अ पर्टिकुलर इंटिटी दैट इज कॉल्ड द इंटिटी ऑफ सेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑल एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अ इंटिटी सेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, इंटिटी सेट निकालना है हमने। इनमें से सबसे पहला हमारा काम, तो इंटिटी सेट जो है वो मैंने निकाल दिया है। यहाँ पे स्पेक्टर एंड यूजर है इंटिटी, फिर यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम एक इंटिटी है, फिर मैच वो भी इंटिटी है, ब्लॉक्स जो हैं वो भी इंटिटी है। इसके अलावा यहाँ पे सेक्शन जो है वो भी इंटिटी में आता है और जो टिकट्स हैं वो भी इंटिटी में आता है और जो पार्किंग स्लॉट हैं वो भी इंटिटी में ही आता है। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इंटिटी जो है वो कैपिटल लेटर में लिखी जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप दिखाएं हैंडआउट्स में आपको, तो इंटिटी जो है वो हमेशा उसके लिए, ये देखें ये इंटिटी टाइप्स है ना, ये इंटिटी टाइप्स हैं। तो इंटिटी हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा करें। बहुत से मेरे दोस्त मिस्टेक कर रहे हैं, मैंने देखी है उनकी असाइनमेंट के वो इंटिटी को भी स्मॉल लेटर या लोअर केस में यानी कि लिख रहे हैं। तो इनके लिए अपर केस और ये यूज़ होंगे। ठीक है, अपर केस यूज़ होंगे इसमें। तो ये आपने ख्याल करना है कि इंटिटी को हमेशा किस में लिखते हैं? अपर केस वर्ड्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे टोटल 7 इंटिटीज हमारे पैराग्राफ से निकली हैं। स्पेक्टर, क्रिकेट स्टेडियम, मैच, ब्लॉक, सेक्शन, टिकट्स एंड पार्किंग स्लॉट, ये सारी चीज़ें आपके इस में मौजूद हैं। ये पार्किंग स्लॉट निकली यहाँ से, ये एक इंटिटी है। ये मैच है, ये एक इंटिटी है। ठीक है, इसी तरह ये यूज़र है, ये एक इंटिटी है। ब्लॉक्स हैं, ये एक एंटिटी है। ठीक है, जो जो चीज़ें यहाँ से हमने देखा, स्टेडियम एक एंटिटी है, टिकट्स एक अलग एंटिटी है। ठीक है, तो ये सारी एंटिटीज निकाल के मैंने यहाँ पे एंटिटीज वाले सेशन में लिख दी। टास्क 2 देखें क्या है आपका, कि आइडेंटिफाई सुपर टाइप एंड सब टाइप एंटिटीज। अब इनमें से सुपर टाइप और सब टाइप एंटिटीज कौन सी हैं? तो सुपर टाइप एंटिटी दो हैं, एक तो आपका ब्लॉक और दूसरा आपका क्या है? टिकट। ये सुपर टाइप एंटिटी हैं। ठीक है, सुपर टाइप एंटिटी की भी डेफिनेशन आपको हैंडआउट्स में दी गई है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे स्ट्रॉन्ग वीक इंटिटी, यहाँ पे सुपर टाइप इंटिटी भी आपको यहाँ पे डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी। हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हैंडआउट्स को लाजमी पढ़ा करें, ये आपको फाइनल में जो है वो हेल्प देंगे। ठीक है, सुपर टाइप इंटिटी एंड सब टाइप इंटिटीज, ये अभी टॉपिक आ जाएगा, थोड़ा वेट करें बस आप लोग। अगर हम सर्च कर लेते तो
जल्दी आ जाता। सुपर टाइप, सुपर टाइप, ये देखें सुपर टाइप एंड सब टाइप एंटिटीज में क्या डिफरेंस होता है। सुपर टाइप होल्ड ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग सब टाइप। सुपर टाइप, ठीक है, means all those subtype which are connected to a specific supertype which have all the properties of their supertype, ठीक है। तो सुपर टाइप इम्पटीज जिसमें सब टाइप इम्पटीज की सारी खसूसियात होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सुपर टाइप इंटिटी निकली हैं वो ब्लॉक एंड टिकट्स हैं, और जो सब टाइप इंटिटीज हैं वो क्या है, वो आपका वीआईपी ब्लॉक एंड जनरल ब्लॉक। अब ये देखें जो सब टाइप है ये निकली किस में से है, सुपर टाइप इंटिटी में से। सुपर टाइप की इंटिटी जो ब्लॉक है उसी में से ये सब टाइप ऑफ इंटिटीज निकली हैं। वीआईपी ब्लॉक हो सकते हैं, जनरल ब्लॉक हो सकते हैं। ये दो क्या निकली, सब टाइप निकली आपके सुपर टाइप से। तो यहाँ पर अगर आप हैंडआउट्स में दिखाऊं, ये आपकी इंप्लाई की है, तो इसी में से आगे जो है वो ये निकली है सैलरीज एंड हावरली, ठीक है। ये क्या है, ये सब टाइप एंटिटी है और ये सुपर टाइप एंटिटी है, ठीक है। तो ये इसको हम वीक एंटिटी भी कह सकते हैं, ये क्योंकि ये डिपेंड कर रही है आपके इंप्लाई की यानी सुपर टाइप एंटिटी के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले हो गया दो चीजें कि सुपर टाइप एंटिटीज ये हैं, टिकट हैं और ब्लॉक हैं। उनकी जो सब टाइप एंटिटी हैं वो वीआईपी ब्लॉक या फिर जनरल ब्लॉक्स हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स हमने पढ़ा था खसूसियात होती हैं, ठीक है। अगर एट्रीब्यूट्स मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो एट्रीब्यूट्स आपकी जो होती हैं खसूसियात होती हैं, ये देखें एट्रीब्यूट्स वाला टॉपिक जो है वो हम निकाल लेंगे यहाँ से। ऑलमोस्ट पेज नंबर 79 पे है ये एट्रीब्यूट्स, ठीक है। पेज नंबर 79, सीधा पेज नंबर 79 पे चलते हैं। तो मैं सारी असाइनमेंट आपको साथ में समझा भी रहा हूँ ताकि आपको कभी खुद भी बनाना पड़ जाए तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें एट्रीब्यूट्स का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है थोड़ा सा ऊपर से। डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एन एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी टाइप इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और क्वालिटी ऑफ द इंस्टेंस ऑफ दैट एंटिटी टाइप, ठीक है। ये क्या कर रहा होता है, आपकी एक एंटिटी के अंदर जितने भी इंस्टेंस होते हैं उनकी खसूसियात को जाहिर कर रही होती हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें अगर हमारी असाइनमेंट में, तो हमारे पास एंटिटी कितनी थी। अब एट्रीब्यूट्स का टॉपिक आपका यहाँ से ही क्लियर होगा। ये 7 हमने जो एंटिटीज निकाली थी इन्हीं की तो एट्रीब्यूट्स हमने लिखनी है, ठीक है। तो वन बाय वन हम इनके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास एंटिटी क्या है, स्पेक्टर यूजर हमारे पास सबसे पहली एंटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट्स कौन सी होंगी, स्पेक्टर की यूजर आईडी इसकी एट्रीब्यूट होगी, नेम इसका एट्रीब्यूट्स आएगी, इसकी ईमेल आ जाएगी, फोन नंबर आ जाएगा। दूसरी हमारे पास एंटिटी थी क्रिकेट स्टेडियम। क्रिकेट स्टेडियम की आगे हमने एट्रीब्यूट्स लिखनी है, तो स्टेडियम आईडी आ जाएगी, नेम आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगी। इसके बाद तीसरी हमारे पास एंटिटी थी मैच की। तो मैच की एंटिटी की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मैच आईडी, स्टेडियम आईडी, ठीक है, डेट टाइम। इसके बाद ब्लॉक की एक हमने एंटिटी बनाई थी जिसकी एट्रीब्यूट्स ब्लॉक आईडी आ जाएगा, नेम आ जाएगा, टाइप आ जाएगी। फिर हमने एक सेक्शन के नेम की जो है वो एंटिटी बनाई थी, तो इसमें सेक्शन की आईडी आ जाएगी खसूसियात के तौर पे, एट्रीब्यूट्स के तौर पे, ब्लॉक आईडी आ जाएगी, नेम आ जाएगा, नंबर ऑफ सीट्स आ जाएंगी, ठीक है। अब टिकट के नाम की भी हमने एक क्या बनाई थी ऊपर एंटिटी बनाई थी, इसकी भी एट्रीब्यूट्स होंगी। ये एक एंटिटी है ना टिकट, इसकी भी एट्रीब्यूट्स होगी, टिकट आईडी, मैच आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इनके जो वर्ड्स हैं वो कैपिटल कर लेने हैं, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सर ने कहा था कि एंटिटी के तो जो हैं वो वर्ड्स कैपिटल हैं, यहाँ पे बाय मिस्टेकली हो गया। अभी हम इसको साथ साथ करते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपली जब अपर केस करना हो ना, यहाँ पे क्लिक किया करें और ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है अपर केस वर्ड। ये देखें हमारे पास टिकट जो है वो अब 7 हमारे पास एक बनी हुई थी पार्किंग स्लॉट के नेम से, ये हमारी एंटिटी थी, ठीक है। इसकी एट्रीब्यूट्स आप नीचे देख सकते हैं, स्लॉट आईडी, मैच आईडी, स्पेक्टर, व्हीकल्स, बुकिंग नंबर, पेमेंट स्टेटस, ठीक है। ये सभी को मैं ज़रा कैपिटल कर रहा हूँ, अपर केस वर्ड्स में लिखा हूँ ताकि आप लोगों को ये डाउट ना रहे और आप लोग मिस्टेक ना कर दें कहीं, ठीक है। हमेशा जब भी आपने एंटिटी लिखनी है तो वो आपने कैपिटल लेटर में वर्ड लिखना है एंटिटी का, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट जो है वो मसरूफियात की वजह से अपनी असाइनमेंट नहीं बना पा रहा, पेड बेसिस पे बनवाना चाहता है, तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका काम जो है वो अच्छे से और ज़िम्मेदारी के साथ किया जाएगा।
अब बात करेंगे कि एट्रीब्यूट्स के बाद कौन सा हमसे क्वेश्चन किया गया था। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, एंटिटीज निकाली, फिर उनमें से सुपर टाइप और सब टाइप निकाली, फिर उन्हीं एंटिटीज में से हमने क्या किया, एट्रीब्यूट्स लिखी। ठीक है, कम से कम 3 लिखनी थी, हमने 4 4 5 5 लिख दिए। ठीक है, अब रिलेशंस बताने हैं इन एंटिटीज के। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम कार्डिनैलिटीज भी बतानी है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे रिलेशनशिप वाले ऑप्शन पे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे देखें स्पेक्टर यूजर बुक टिकट। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेक्टर एंड यूजर क्या करता है, बुक्स टिकट, टिकट्स को वो क्या करता है, बुक करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टिकट्स हैं। अब रिलेशनशिप बता रहा हूँ, ठीक है, इनके दरमियान के। आपको स्क्रीन थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है, ज़रा वेट कीजिएगा। जी हाँ, तो स्पेक्टर या यूजर क्या कर सकता है, ये जनाबे वाला बुक्स कर सकता है टिकट को। ठीक है, तो हमने ये इसके रिलेशनशिप आप दिखाने हैं। ठीक है, ये देखें, मिनिमम कार्डिनैलिटी 0 होगी और ज्यादा से ज्यादा कितनी टिकट्स जो है वो यूजर कर सकता है, 10 टिकट्स जो है वो पर मैच बुक कर सकता है। एक यूजर क्या कर सकता है, पर मैच 10 टिकट्स जो है वो बुक कर सकता है। आगे फिर से यूजर और यूजर की बात, और स्पेक्टर या यूजर सेम एक ही चीज है। इन दोनों में से आप एक वर्ड लिख सकते हैं, या यूजर लिख लीजिएगा या आप लोग स्पेक्टर लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई यहाँ पे वो कंपलसरी नहीं है कि आप दोनों ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको भी बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये बुक्स पार्किंग स्लॉट, पार्किंग स्लॉट को क्या कर सकता है, बुक कर सकता है यूजर। ठीक है, पार्किंग स्लॉट को ये बुक कर सकता है। ठीक है, जिसमें आपका 0 to 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 to 1 आ जाएगा। ये जरा यहाँ पे हम ले आए, इसको भी इक्वल टू कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिमम कार्डिनैलिटी जो है वो यूजर जो है वो 0 से लेके 1 तक जो है वो क्या कर सकता है, पार्किंग स्लॉट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद क्रिकेट स्टेडियम होस्ट। ठीक है, मैच, अब क्रिकेट स्टेडियम में होस्ट हो सकते हैं। ठीक है, होस्ट जो है वो इसका रिलेशन है, कितने मैच होस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे मैच जो है वो 1 to मैनी, एक से लेके मैनी तक मैच जो है वो होस्ट हो सकते हैं। तो 1 to मैनी आप रिलेशनशिप बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको डायग्राम में अच्छे से समझाऊंगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आज आपको समझ आ जाएंगी ये चीजें। ठीक है, अगला इसके बाद हमारे पास रिलेशन है मैच और स्टेडियम का। मैच क्या है, मैच टेक प्लेस इन स्टेडियम। ठीक है, मैच जो है वो एक स्टेडियम के अंदर कितने किए जा सकते हैं, ये उन्होंने पूछा कि इसके दरमियान आपने कार्डिनैलिटीज बतानी है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, मैच टेक इन स्टेडियम आएगा 1 to 1, एक मैच एक स्टेडियम के अंदर किया जा सकता है। इसके बाद जनाबे वाला आपसे पूछा ब्लॉक्स बिलोंग टू द क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम से कितने ब्लॉक्स जो हैं वो बिलोंग कर रहे होंगे, ये आपने बताना था। 1 to मैनी, एक ब्लॉक कई मतलब यानी कि स्टेडियम्स के साथ क्या कर रहा होता है, मैच कर रहा होता है। ठीक है, बिलोंग कर रहा होता है क्रिकेट स्टेडियम। ये क्रिकेट भी आपकी एंटिटी है, इसको भी कैपिटल में करता जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग गलती ना करें। अब यहाँ पे देखें, सेक्शन बिलोंग टू द ब्लॉक, एक सेक्शन जो है वो कितने ब्लॉक से जो है वो बिलोंग करेगा। सेक्शन आपका 1 to मैनी जो है वो करेगा, एक सेक्शन मैनी ब्लॉक्स के साथ क्या करेगा, बिलोंग करेगा, और इसमें कार्डिनैलिटी 1 to मैनी की बनेगी। ठीक है, इसके बाद टिकट, टिकट की बात करें तो यहाँ पे इसको भी हम अपर केस कर रहे हैं। एक टिकट के लिए, एक मैच के लिए एक टिकट जो है वो लेता है यूजर। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि एक बंदा एक मैच के लिए 2 या 4 टिकट ले रहा हो, नहीं। ठीक है, तो टिकट इज फॉर आ मैच, एक मैच के लिए टिकट ली जा सकती है। एक टिकट इज फॉर अ स्पेक्टर यूजर। ठीक है, तो स्पेक्टर या यूजर के लिए भी टिकट जो है वो आप एक ही ले सकते हैं। तो स्पेक्टर या यूजर का जो तलक होगा वो भी एक ही होगा, और मैच और जो टिकट का तलक होगा वो भी 1 to 1 ही होगा, 1 to 1 कार्डिनैलिटी ही इसकी बनेगी। ठीक है, इसके आगे देखें, टिकट इज अ ब्लॉक, ब्लॉक के लिए टिकट कितनी ले सकते हैं, तो आप एक ब्लॉक जो है वो रिजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा, इनके दरमियान की जो कार्डिनैलिटी बनेगी वो 1 to 1 की ही बनेगी। ठीक है, इसके अलावा देखें, टिकट इज अ सेक्शन, तो ये भी 1 to 1 ही बनेगा। टिकट इज अ सेक्शन, ये भी 1 to 1 बनेगा। ठीक है, ज्यादा आपको मसला नहीं होगा, जस्ट जो है वो एक दो हैं जिनमें चेंज है, बाकी ज्यादातर रिलेशन 1 to 1 ही बन रहे हैं। ठीक है, पार्किंग स्लॉट, एक मैच के लिए पार्किंग स्लॉट ली जा सकती हैं एक। ठीक है, तो ये भी 1 to 1 का रिलेशनशिप बनेगा आपका। ठीक है,
तो नेक्स्ट आपका है पार्किंग स्लॉट इज फॉर अ स्पेक्टर यूजर। स्पेक्टर यूजर के लिए आप पार्किंग स्लॉट यूजर्स के लिए कितने ले सकते हैं, जो ये भी जो है वो 1 to 1 ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो चुका, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, ठीक है। ये देखें 1 to 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या किया, यू विल हैव टू मेक अ फाइनल कंप्रीहेंसिव एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ERD डायग्राम बनानी है आपने, जो ऊपर सारा वर्क किया है उसकी, जिसमें आपने क्या दिखाना है, ऑल एंटिटीज आनी चाहिए, सुपर टाइप दिखानी है आपने, सब टाइप भी दिखानी है, और उनकी खसूसियात देर एट्रीब्यूट्स दिखानी है, और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज है रिलेशनशिप भी आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। यूर ER मस्ट शो ऑल मिनिमम एंड मैक्सिमम कार्डिनैलिटीज। ये कुछ लोग अपनी डायग्राम में ना तो वो मिनिमम ना मैक्सिमम कार्डिनैलिटीज नहीं दिखा रहे, ना वो रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, इसलिए उनकी डायग्राम के नंबर नहीं आने वाले। फिर उन्होंने क्या किया हुआ है कि इंटर रिलेशनशिप डायग्राम में जो इंटिटीज हैं उनको कैपिटल लेटर में नहीं लिखा, दूसरी मिस्टेक, ठीक है। तो इससे आप लोगों ने बचना है। डायग्राम मैंने यहाँ पे बना ली है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने जितनी भी मतलब इसमें ली हैं, ये आईडी मैंने साथ वैसे लिखी हुई है। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी एंटिटी ली हैं सबसे पहले उनको कैपिटल लेटर में लिया, ठीक है। टिकट, ब्लॉक, स्पेक्टर, मैच, इसके साथ ही जनाबे वाला क्रिकेट स्टेडियम, सेक्शन, पार्किंग स्लॉट, टोटल 7 हमारी क्या थी, टोटल 7 जो है वो हमारी एंटिटीज थी, और इनको मैंने कैपिटल लेटर में लिखा। अब यहाँ पे हमने सब टाइप एंटिटी पढ़ी थी ब्लॉक की 2, जनरल ब्लॉक और VIP ब्लॉक, इनको हमने डबल बॉक्स में लिखना है क्योंकि ये वीक एंटिटी है, क्योंकि ये ब्लॉक के डिपेंड कर रही है ब्लॉक के ऊपर, इसलिए ये दोनों क्या हैं, ये सब टाइप है ब्लॉक की और ये वीक एंटिटी है, ठीक है। इसके बाद एट्रीब्यूट्स लिखी हैं, टिकट की एट्रीब्यूट्स हमने पढ़ी थी, टोटल 7 एट्रीब्यूट्स हैं, टिकट आईडी, मैच आईडी, स्पेक्टर यूजर आईडी, ब्लॉक आईडी, सेक्शन आईडी। अब यहाँ पे देखें टिकट आईडी, यहाँ पे प्राइमरी की वाली लाइन लगानी है नीचे। इसके बाद यहाँ पे डॉटेड लाइन है, ये कैसे लगानी है, कैसे डायग्राम बनानी है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। इसके बाद जस्ट पहले एक्सप्लेनेशन सुन लें, ठीक है। मैच आईडी है, तो मैच आईडी आपकी क्या है, ये वीक की है, ठीक है, यानी कि इसको हम फ्रोजन की भी कह सकते हैं। अब जिस जिसके साथ आईडी होगा वो एज अ फ्रोजन की वीक की काम करेंगी, तो इसलिए डॉटेड लाइन इसके नीचे मैंने लगा दी, ठीक है। बाकी ये सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं, बुकिंग नंबर, पेमेंट स्टेटस। इसके बाद यहाँ पे स्पेक्टर की एट्रीब्यूट्स मैंने ली हैं, टोटल 4 एट्रीब्यूट्स थी, यूजर आईडी, नेम, ईमेल, फोन नंबर। आप 3-3 ले लीजिएगा क्योंकि सर ने 3 ही कही हैं, ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा ली हुई हैं, ठीक है, आप 3 ले लीजिएगा। अब यहाँ पे देखें तो यूजर आईडी की बात करें, ठीक है, यूजर आईडी है, नेम है, ईमेल है। तो यूजर आईडी क्या है, प्राइमरी की है, आपने हैंडआउट्स में पढ़ा होगा, आ यूनिक की इज द प्राइमरी की। अगर ये यूनिक की है तो इसके नीचे लाइन आएगी, फिर ये पता चलेगा कि ये हमारी प्राइमरी और यूनिक की एट्रीब्यूट्स है, यूनिक एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। इसी तरह मैंने सबकी जो है वो एट्रीब्यूट्स लिखी हैं, आप देख सकते हैं। एट्रीब्यूट्स तो आप आसानी से लिख लेंगे, डायग्राम बनानी मैं आपको लास्ट में सिखा दूंगा। तो अब बात करें कार्डिनैलिटीज की, ये जो मैंने दरमियान में लिखी हुई हैं, तो सबसे पहले हमें ऊपर जाना होगा और सबसे पहली कार्डिनैलिटीज को रीड आउट करके आना होगा, ठीक है। यहाँ पे रिलेशनशिप में देखें, सबसे पहले हमारी स्पेक्टर और टिकट के दरमियान थी, ठीक है। स्पेक्टर यूजर एंड टिकट के दरमियान 0 to मैनी कार्डिनैलिटीज थी, मतलब स्पेक्टर जो है वो वहां से लेके टिकट के दरमियान एक रिलेशन बन रहा था 0 to 10 का। तो चलते हैं जी स्पेक्टर और यूजर के दरमियान, ये स्पेक्टर है और ये टिकट है, ठीक है। स्पेक्टर और यूजर सेम ही है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये 1 है और ये मैनी का साइन है, ठीक है। यहाँ से 1 to मैनी का मैंने एक लाइन लगा दी। ये डायग्राम कहाँ पे बनानी है, कैसे बनानी है, आप जरा सब्र रखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 1 का साइन है, ठीक है, और ये मैनी का है, और इसके ऊपर मैंने लिख भी दिया कि स्पेक्टर बुक्स टिकट है 1 to मैंडेटरी, ठीक है। या मैनी लिख दें तब भी बात एक ही है, ठीक है। मैंडेटरी होता है लाजमी, इतनी चीजें मतलब ले सकता है स्पेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा हमने रिलेशन देखना है, इसी तरह 2-3 से दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, बाकी आप लोगों ने खुद ही कर लेने हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास था कि स्पेक्टर जो है वो पार्किंग स्लॉट ले सकता है 0 से लेके 1, या तो नहीं लेगा या 1 ले लेगा, ठीक है। स्पेक्टर जो है वो पार्किंग स्लॉट ले सकता है। ये रहा आपका स्पेक्टर, ठीक है, यानी कि यूजर। थोड़ा वेट कीजिएगा, स्क्रीन फिर प्रॉब्लम कर रही है। तो जी हाँ, यूजर स्पेक्टर और पार्किंग स्लॉट ये नीचे है, इसके दरमियान मैंने रिलेशन 0 to 1 बना दिया है, ठीक है। यहाँ से लेके
ये देखें ये 0 को शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। ऊपर वाला 1 है, यहाँ से लेके यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पे 1 का मैंने रिलेशन दिखा दिया, ये देखें, ठीक है, 0 to 1। और इसके ऊपर लिख दिया कि स्पेक्टर या फिर यूजर जो है वो बुक कर सकता है पार्किंग स्लॉट 0 से 1, 0 to 1, ठीक है। ये रिलेशन इनके दरमियान बना दिया। इसी तरह मैंने सारे रिलेशनशिप जो है वो साथ में लिख दिए हैं। अब ये डायग्राम कैसे बनानी है, मैंने कहाँ पे बनाई है, वो आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। इसके लिए आपने सिंपली draw.io लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, draw.io। यहाँ पे अगर आप draw.io लिखेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा, ये देखें draw.io लिखेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इसमें आप ये डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपने लिखना है ER डायग्राम, ठीक है। ER लिखेंगे तो आपके पास ER डायग्राम की ये सारी एट्रीब्यूट्स आ जाएंगी। इसी को इस्तेमाल करते हुए मैंने ये सारी जो है वो डायग्राम बनाई है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है, आप भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हार ये देखें रिलेशनशिप की लाइनें भी मौजूद हैं। ये देखें यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं 1 to ऑप्शनल टू मैनी, फिर इसके बाद मैनी टू मैनी, फिर इसके बाद आप यहाँ पे देखें मैनी टू मैनी है और यहाँ पे 1 to मैनी है, फिर इसके बाद यहाँ पे मैनी है और 1 to मैनी है। सारी मतलब यानी कि जितने हो सकते हैं यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं रिलेशन की लाइनें भी मौजूद हैं और यहाँ पे आप जहाँ मर्जी चाहें टैक्स कर सकते हैं, यहाँ पे टैक्स लिख सकते हैं, ठीक है। जो मर्जी चाहें जहाँ पे मर्जी चाहें आप टैक्स लिख सकते हैं और उसको मूव भी करवा सकते हैं। कैसे, जहाँ पे मैंने एक टैक्स लिखा, ये देखें, ठीक है। अब मैंने इसको क्या करना है, मूव करना है, तो मैं इसको आसानी से साथ इस तरह से मूव भी करवा सकता हूँ। चाहे मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, किसी भी लाइन के ऊपर इसको जाके रख सकता हूँ, ये देखें, ठीक है। तो इसलिए मैं इस टूल को इस्तेमाल करता हूँ डायग्राम वगैरह बनाने के लिए। इसमें मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ, ठीक है, हाईलाइट भी कर सकता हूँ, इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। कलर का यहाँ पे ऑप्शन होता है, ये साथ में अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सारे टेक्स्ट के कलर जो भी सारी आप चेंजिंग तब्दीलियां कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने इस टूल को इस्तेमाल करते हुए डायग्राम को बना लेना है, ठीक है। और डायग्राम मैंने आपको कंप्लीट दिखा दी है। यहाँ पे मजीद मैंने समझाया भी है कि कैसे कैसे बनानी है। आपकी डिफरेंट भी बना सकते हैं लेकिन चीज़ें आपने वो इस्तेमाल करनी है जो कि मैंने आपको बता दी हैं। तो स्टूडेंट ये थी आप लोगों की वीडियो CS403 असाइनमेंट नंबर 1 की। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये कार्डिनलिटीज लाजमी शो करवाइएगा, ठीक है, क्योंकि सर ने आपको कहा हुआ है। कहाँ पे कहा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई हैं कि आपने UML नोटेशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इनमें कार्डिनलिटीज और रिलेशनशिप ये चीज़ लाजमी आपने दिखानी है, ठीक है। और इसके लिए आप MS वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या MS विजुअल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी ऑनलाइन टूल जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने के लिए। अब यहाँ पे अगर आपने बना ली डायग्राम तो इसको लेके कैसे जाते हैं, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन होता है, कॉपी एज इमेज का होता है और ये कॉपी हो जाएगी। सिंपली जस्ट ब्लैक आपने यहाँ पे आके पेस्ट करनी है और यहाँ पे आपकी डायग्राम जो है वो ये देखें, अभी मैं पेस्ट करके दिखाता हूँ, ये देखें पेस्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने पेस्ट कर लेनी है डायग्राम, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।